पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। भारतीय धर्म की रक्षा करने वाली बीजेपी ने अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोका। शंकराचार्य के अनुयायियों को डंडे और लाठी से पीटा गया। सनातन परंपरा का सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य होता है। बीजेपी केवल वोट बैंक के लिए सनातन की बात करती है। राजस्थान के बाद एमपी सबसे प्रदूषित प्रदेश है। एनजीटी ने कहा कि एमपी में 70% पानी पेय योग्य नहीं। बीजेपी केवल भ्रष्टाचार के लिए पुनर्निर्माण करती है। कफ सिरप के जिम्मेदार दिनेश कुमार मौर्य को फिर परोतोषित कर दिया गया। दूषित पानी का अभी तक दोषी कोई नहीं बताया गया। सीएम की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाए। 32 लाख करोड़ के निवेश के दावे थे, 26 लाख रोजगार का दावा था। विदेश यात्रा में रोज 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 200 करोड़ रुपए कर्जा लेकर आ रहे हैं। दावोस एमपी के जनता की कमाई के पैसों पर जा रहे हैं। मैंने जब ये बात कही थी कि हमारी सरकार, मोहन यादव की सरकार, उसकी कैबिनेट ने गाय के मांस पर 0% जीएसटी का टैक्स कर दिया। यानी ये कहा कि इस व्यापार को हम बढ़ाना चाहते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, गायों के मांस का व्यापार करो, मतलब गोवध करो। ये मैंने बयान दिए थे, एक बार नहीं दिए, 100 बार दिए थे। तब मोहन यादव ने कहा क्या करें, इनके मस्तिष्क का अक्ल तो है नहीं इनमें, गाय का जब कटना ही नहीं तो टैक्स का क्या लेना देना, ये समझ ही नहीं है इनको। ये इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे। मैं आग्रह करता हूं आज मोहन यादव जी से, जब गाय के मांस पर व्यापार नहीं है तो जो कंडिका में आपने बजट अपने कैबिनेट में पास क्यों किया? पहला सवाल। यानी सरकार की नियत थी कि व्यापार हो। दूसरा, कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण मिल गया। तनों में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर गोमांस का व्यापार अवशेष मिले। मैं मानता हूं कि अब इनका चेहरा ये किसी भी कालिख में नहीं छुपा सकते। सीधे बीजेपी ने पहली बात की कि टैक्स लगाया, 0% किया, इन्हें व्यापार करो, गोवध करो। दूसरा, इन्होंने इनकी नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय के अवशेष मिले, मतलब बीजेपी की सरकार, राजधानी, बीजेपी की नगर निगम, यानी ये पूरी एक तरह से कड़ी जुड़ती है। तो इनका चेहरा, जो गाय की बात करके लोगों को भ्रमित करते थे, इनका काला चेहरा जनता के बीच में आया।